हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस वर्ड। तो आज हम लोग बात करेंगे CUET पीजी फिजिक्स 2023 का क्वेश्चन पेपर और उसके सॉल्विंग के बारे में। तो इसमें हम लोग पेपर का एनालिसिस करेंगे। मुझे कुछ क्वेश्चंस मिले हैं जिसके बारे में हम लोग उसको पूरा डिस्कस करेंगे और उसका सॉल्विंग भी देखेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी ये वीडियो मिल सके। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन आए थे स्टेटमेंट और असर्शन से। 3-4 क्वेश्चन थे। उसमें से जो एक क्वेश्चन था उसमें था कि स्टेटमेंट दिया हुआ था 2 PN जंक्शन आर कनेक्टेड बैक टू फॉर्म अ ट्रांजिस्टर, और असर्शन दिया हुआ था कि एमिटर बेस्ड जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस एंड कलेक्टर बेस्ड जंक्शन इज रिवर्स बायस। तो इसमें आप ऑप्शन देख के आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या आपने किया था और अगर आप करते तो क्या करते। ठीक, अगर आप बाद में देख रहे हैं वीडियो तो इसका ऑप्शन जो ए होगा सही होगा, क्योंकि जो अगर हम लोग 2 PN जंक्शन को बैक टू बैक कनेक्ट करते हैं वो ट्रांजिस्टर फॉर्म करते हैं। और असर्शन भी सही है हमारा, क्योंकि जो एमिटर बेस्ड जंक्शन जो ट्रांजिस्टर में होता है वो हमेशा फॉरवर्ड बायस में होता है और जो कलेक्टर बेस्ड जंक्शन होता है वो हमेशा रिवर्स बायस होता है। तो इसका आंसर ए करेक्ट है। तो हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन जो डायरेक्ट क्वेश्चन आया था वो पूछा था कि फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक जो होता है वो किस पार्टिकल्स के लिए होता है। इंडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल के लिए, आइडेंटिकल के लिए, आइडेंटिकल इंडिस्टिंग्विशेबल डज नॉट ऑबे पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यानी पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने क्या आंसर किया था? हाँ बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो जो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स होते हैं वो कौन से पार्टिकल्स होते हैं? फर्मियॉन्स अगर आप लोगों को याद हो तो वो हाफ इंटीग्रल स्पिन को फॉलो करते हैं। जो हाफ इंटीग्रल स्पिन, जैसे कि हम लोगों का इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इलेक्ट्रॉन हम लोगों को क्या पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करता है कि नहीं फॉलो करता? बस इतना बताइए। फॉलो करता है। अगर फॉलो करता है तो हम लोगों का जो फॉलो करता है तो हम लोगों का हो जाएगा कि जो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक फॉर द पार्टिकल डज नॉट, जो कि ऑबे करते हैं एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो इसका आंसर डी सही होगा। ठीक है, ऐसे ही बोस स्टैटिस्टिक्स के लिए भी पूछा था, तो ऑप्शन तो सारे सेम थे। तो वो पार्टिकल जो नहीं ऑबे करते एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वो बोस स्टैटिस्टिक्स के होते हैं। तो ये दो क्वेश्चन बहुत ही इजी आए थे और डायरेक्ट क्वेश्चन थे। फर्मी डिराक भी पूछा था और बोस आइंस्टीन वाला भी पूछा था। दोनों किस पार्टिकल्स के लिए होते हैं, तो ये आप लोग देख सकते हैं कौन से पार्टिकल्स के लिए होते हैं। तो इसका आंसर अगर आप लोग ने सही लगाया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन, मतलब दो क्वेश्चन जो थे, मतलब वो लॉजिक गेट सर्किट से पूछे थे। तो उसमें एक क्वेश्चन जो था ये लॉजिक सर्किट दी हुई थी ऐसी कुछ, और पूछा था कि इसका आउटपुट कौन से सर्किट से मैच करेगा। तो इसका आप लोग आंसर डायरेक्ट बता सकते हैं। हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा? आउटपुट जो इसका आएगा वो एंड गेट का आउटपुट आएगा, क्योंकि पहले नैंड गेट जुड़ा है तो उसका ए डॉट बी बाहर आ जाएगा, और फिर नॉट गेट जुड़ा है तो उसको रिवर्स कर देगा तो हम लोगों का एंड गेट का आउटपुट आ जाएगा। एक क्वेश्चन आया था कि इसमें सी इक्विवेलेंट पूछा था। आप लोगों को कैपेसिटर दिया होता 5 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर का, उसमें एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सल्फर डाल दिया था जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 था और उसमें 0.4 mm थी उसकी लेंथ। तो इसका सी इक्विवेलेंट निकालना था। इसका आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। कमेंट बॉक्स करके आंसर बताइए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और वीडियो को लाइक कीजिएगा जरूर। सेशन को, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें हम लोगों के एक और क्वेश्चन आया था जो कि हम लोगों को पूछा था, मतलब वेक्टर से क्वेश्चन था डायरेक्ट। अगर आप लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट पता होगा तो आप लोग कर लेते हैं क्वेश्चन। तो इसमें क्या था कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी पूछा था, और ए क्रॉस की वैल्यू दी हुई थी एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस 2 के कैप, और बी वेक्टर की वैल्यू दी थी वाई आई कैप एक्स जे कैप प्लस 3 के कैप, और सी की वैल्यू दी हुई थी। तो इसमें आप लोगों से ए क्रॉस बी क्रॉस सी पूछा हुआ था। अगर आप सॉल्व करते तो इसमें आप लोगों को एक्स वाई की वैल्यू निकालनी थी। तो एक्स वाई की वैल्यू क्या आई थी आप लोगों की? ए क्रॉस बी क्रॉस सी, एक्स वाई की वैल्यू क्या आएगी? इसमें जो एक्स की वैल्यू आएगी वो 3 आएगी, वाई इज इक्वल टू 2 आएगी। आप बी क्रॉस सी सब करके सॉल्व करके आप रख के देख सकते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन आया था, अगर अर्थ श्रिंक कर जाता है हाफ ऑफ इट्स रेडियस विदाउट चेंजिंग इट्स मास ड्यूरिंग, तो ड्यूरेशन ऑफ डे क्या हो जाएगा? तो इसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना था। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, आप लोगों को एंगुलर मोमेंटम हम लोगों को कंजर्व करना था। जो एंगुलर मोमेंटम वो क्या होता है? आई ओमेगा होता है। तो I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2 रखना था, आप लोगों का आंसर आ जाता। ठीक, I1 ओमेगा 1, I1 क्या हो जाता? 2/5 mr²। सॉलिड स्फेयर के लिए 2/5 mr² होता है। और दूसरे के लिए I2 क्या हो जाता है? 2/5 mr/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग अगर निकालते तो जो हम लोगों का ओमेगा 1 होता तो वो 4 टाइम्स ऑफ ओमेगा 2 आ जाता। तो फिर ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t रख के आंसर आप लोगों का T2 जो आ जाता वो 6R आ जाता। फिर अगला क्वेश्चन पूछा था कि एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए थर्मोडायनेमिक्स क्वेश्चन था। हम लोगों का चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा? ये तो आप लोग बिना देखे भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। चेंज इन एंट्रोपी क्या आएगा? यस, चेंज इन एंट्रोपी 0 आएगा। ठीक है, वेरी गुड। तो हम लोगों का चेंज इन एंट्रोपी 0 आएगा फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस।
अगला क्वेश्चन तो बहुत आसान पूछा था, मतलब कि हाइड्रोजन एटम की मतलब जो एनर्जी पूछी थी ग्राउंड स्टेट में। अगर ये आप क्वेश्चन ऑप्शन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, आप लोगों ने कि ये क्वेश्चन तो सबसे सही किया होगा, इसका तो आप लोग ऑप्शन देख के भी बता सकते हैं। वैसे 13.6 होगा, ठीक। तो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो सेशन तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो फिर एक क्वेश्चन आया था हम लोगों का, एक और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे पूछा था कि हम लोगों का कि जो एक क्वेश्चन दिया हुआ था कि 10 ग्राम की बुलेट थी, 500 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, फिर 1 kg ब्लॉक में टकराती है 200 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी से, तो इसकी वेलोसिटी मतलब ब्लॉक की वेलोसिटी पूछी थी, फ्रिक्शन लेस था, तो आप लोगों को बस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करना था। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में m1v1 इक्वल टू m1v2 और m3v3 जैसे ही आप लोग रखते सब सॉल्व करने पे, तो आप लोगों का v3 शायद 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाता, ठीक है। इसको आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। इसका मैं ऑप्शन मुझे याद नहीं है, दिया नहीं है, तो मैं शायद 3 इसका मीटर पर सेकंड आंसर आ रहा था, आप लोग देख लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन था इसमें पूछा था कि काइनेटिक एनर्जी दी हुई थी दो मासेस की, अगर सेम होगी तो मास किसका ज़्यादा, मतलब जिसका मास ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, कि जिसका मास कम होगा उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, कि सेम मोमेंटम होगा दोनों मास का, क्या क्वेश्चन होगा बताइए आप लोग। हाँ, तो इसका जिस मास का मोमेंटम मतलब जिसका मास ज़्यादा उसका मोमेंटम ज़्यादा, कैसे? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p² by 2m। तो p किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है ना, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है, इसका आंसर ए होगा, मोमेंटम ज़्यादा होगा उसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैच द फॉलोइंग से एक और क्वेश्चन आया था, इसमें एक्स नॉर एक्सॉर नैंड नॉर दिया हुआ था और उसके लॉजिक सर्किट दी हुई थी कैसे बनते हैं, तो इसको आप लोगों को मैच करना था। ये लोग तो आप लोगों के बाएं हाथ का खेल है, ये आप लोग कर सकते हो। तो इसमें एक्सॉर कौन सा है? डी वाला एक्सॉर है, मतलब ऑप्शन भी मैच करके आप एलिमिनेट कर सकते थे, ऐसे ऑप्शंस भी आए थे। और एक और क्वेश्चन आया था, इसमें मुझे क्वेश्चन पूरा नहीं याद है, ये भी मैच द फॉलोइंग से आया था। केपलर दिए थे, न्यूटन दिए थे, मतलब बिना ऑप्शन के भी मैच किए जा सकते थे। केपलर जो थे प्लानिटरी मोशन दिए थे, न्यूटन ने इनर्शिया दिए थे। अगर किसी को ये क्वेश्चन पूरा याद हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसमें अगर आप लोगों को कोई डाउट है क्वेश्चन में, तो मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, दोनों बहुत ही आसान क्वेश्चन आए थे जो कि कोई भी कर सकता था। एक क्वेश्चन आया था, रिलेशन बिटवीन बॉयज़ टेम्परेचर एंड क्रिटिकल टेम्परेचर। ये क्वेश्चन आप लोगों ने किया था, कितने लोगों ने किया था? अरे बहुत आसान क्वेश्चन था। इसमें बॉयज़ टेम्परेचर जो रिलेशन डायरेक्ट था, जिसको याद था वो कर लेता। TB = 8/27 TC होता है। TB बॉयज़ टेम्परेचर होता है, TC जो होता है क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। एक और क्वेश्चन आया था, उसमें हम लोगों को रेट कांस्टेंट 4.28 × 10⁻⁴ दिया था और मीन टोटल टाइम कुछ ऐसा पूछा था। तो ये तो केमिस्ट्री वाले भी लड़के लगा सकते थे, k = 6.093 / T से करना था। तो यही अगर फॉर्मूला लगाते तो आप लोगों का आ जाता आंसर T½ तो एक और क्वेश्चन था, इफ इलेक्ट्रॉन्स वर हैविंग 3/2 इंटीग्रल स्पेस इंस्टेंट ऑफ हाफ, तो क्या होता? ठीक है, तो इसको कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। 16वां और दो क्वेश्चन बहुत आसान आए थे जो मैट्रिसेस से थे। मतलब मैट्रिसेस से कैसे क्वेश्चन थे मैं बताता हूँ। मैट्रिसेस से ऐसे क्वेश्चन थे कि आप प्लस माइनस करके भी अगर आप लोगों को एडिशन सब्सट्रैक्शन करना था उससे भी आंसर आ जाता। तो ये कुछ फिजिक्स के क्वेश्चन जो थे मुझे मिले हुए थे, वो मैंने मतलब बता दिए हैं। अगर आप लोगों को कोई और क्वेश्चन याद आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, ताकि और लोगों को पता चल सके। तो ये थे हम लोगों के कुछ क्वेश्चन जो हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन लोगों को भी ये देख सकें कि मतलब कैसे क्वेश्चन आते हैं। बहुत आसान थे, बहुत मतलब मुश्किल नहीं था। 75 में से तो अब 75 में से इतने तो आसान आसान क्वेश्चन थे कि 30 मतलब क्लास ट्वेल्थ में अगर आप अच्छे से पढ़े हैं तो कर सकते थे। और क्या हो, अपने अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो इसमें हम मेरे हिसाब से तो और कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों को याद आए तो प्लीज़ 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 आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।